everyone, how are you all? Hope you are doing really well, really good. I'm also very good here. And first of all, Jai Shri Krishna, Radhe Radhe sabhi ko, and welcome back to my channel. So आज की हम करते हैं वीडियो स्टार्ट, बट आज की जो वीडियो है वो कोई व्लॉग नहीं है. सेकेंडली कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है. थर्डली आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, दैट विल बी अ हॉरर वीडियो. सो माय डियर पीपल, नाउ होल्ड योर ब्रीथ एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज हॉरर स्टोरी. सो गाइस, ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टोरी है मुझे पता नहीं था कि ये एक रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है. और ये इंसिडेंट ना मेरे ही किसी नोन पर्सन के साथ हुआ था. और वो नोन पर्सन कौन था मैं आपको बताती हूँ. देखो, जब मैं ना 12th क्लास में थी तो मेरे एक टीचर थे. वो मुझे ना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया करते थे. अब इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेचर में आप सभी लोग जानते हो, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, कोई किसी भी लिटरेचर हो, ठीक है, आप सबको पता है कि उसमें स्टोरीज होती हैं, फिक्शंस होते हैं, पोइट्रीज होती हैं. तो टीचर को ना, ताकि स्टूडेंट्स को बोरियत ना हो, तो उनको कहानी की तरह वो सारी चीज़ें पढ़ानी होती हैं. अब एक दिन क्या हो रहा था, हम सारे लोग ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे क्योंकि ना हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले थे एंड हमारा जो कोर्स था ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था. हम लोग सारी चीज़ों का रिविजन कर रहे थे. तो हम सारी लड़कियां ना ऐसे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे. सोच रहे थे कि यार पढ़ लिया ना, और कितना पढ़ेंगे, सारी चीज़ें लर्न कर ली, सब चीज़ें हो चुकी है, अब ना हमको पढ़ना नहीं है. तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आया, हमने ना पकड़ा हमारे सर को. पकड़ा इन द सेंस, हमने हमारे सर को बोला कि सर आज तो आप कुछ पढ़ाओ बढ़ाओ मत, हमारे सारे डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो गए हैं एंड आप तो ना हमको स्टोरी सुनाओ. कौन सी स्टोरी? हॉरर स्टोरी सुनाओ. तो सर ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि आई डोंट नो, उस टाइम पे ना सर कुछ हमको बताना तो चाहते थे लेकिन वो चाहकर भी बता नहीं पा रहे थे. और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं रहने दो, कोई नहीं होता हॉरर स्टोरी, और ऐसे वो करके बहाने बनाने लग गए थे. बट फिर उसके बाद ना क्या होने लगा, हम ना उनके पीछे पड़ गए कि नहीं अब तो हमको सुनाओ, अब तो हमको सुनाओ. अब ना आप लोग सोचोगे कि यार स्टूडेंट किसी टीचर से इतना ज़्यादा फ्रेंडली कैसे होते हैं. देखो, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाने के साथ साथ थोड़े से फ्रेंडली मिजाज के भी होते हैं. ठीक है, उनका नेचर जो होता है वो फ्रेंडली भी होता है, जैसे कि मैं. ठीक है, मैं भी फ्रेंडली होती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ. मैं फ्रेंडली हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ. एंड ऐसा नहीं कि मैं उनको पढ़ाती हूँ स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, स्ट्रिक्ट भी हूँ. चलो खैर, ये सारी बात की बात है. सो क्या हुआ था, सर ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बहाने मारे जा रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होता ऐसा, और मैं नहीं सुनाऊंगा, मुझे कोई स्टोरी नहीं आती, फलाना ढिमकाना ऐसे. सडनली उनकी वाइफ आई एंड उनकी वाइफ ना उनसे बोलने लगी कि अरे तुम्हारे साथ अभी 10-15 दिन पहले ही तो कहानी हुई है, ये बात हुई है, वो बात सुनाओ इनको, बताओ इनको क्या हुआ था. तो भाई सर ने जैसे ही वो चीज़ सुनी ना कि वापस से उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें रिमाइंड होने लग गई. अब देखो, जो उनकी वाइफ थी ना, उनको इवेंचुअली इतना नहीं पता था कि यार इतना ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा है. क्योंकि सी, वो ना केवल सिर्फ सर और मैम दोनों ही रहते थे, और मैम जो थी ना वो थोड़ी सी बीमार बीमार से रहती थी. सर उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें उनको बताते नहीं थे. तो ऐसी नॉर्मल सी उन्होंने बात बताई, तो मैम ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गया होगा. तो मैम ने हमारे सामने ये बात बोल दी. अब हम बच्चों को चुल भयंकर वाली कि नहीं अब तो हमको जानिए, मैम ने बता दी है, कुछ ना कुछ तो बात हुई है भैया, और हॉरर स्टोरी है, हॉरर इंसिडेंट है, तो हमको तो जानना है. तो ना अब हम सर के पीछे पड़ गए. अब सर बोलते हैं कि चलो ठीक है इतना ही है तो मैं सुनाता हूँ. तो अब सर ना सुनाते हैं हमको वो कहानी. तो हुआ क्या था कि जब हम बात करते हैं, चलो 2016 की हम बात करते हैं. ये टाइम है कब का, मार्च का टाइम, नहीं मार्च का नहीं, मार्च से पहले, हाँ मार्च का ही टाइम मान लो, क्योंकि हमारे उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट होने ही वाले थे या फिर हो गए थे, इतना मुझे कुछ याद नहीं है. ठीक है, तो हम ना अब क्या करते हैं, सब बैठते हैं, सब हमको बैठ करके अब स्टोरी सुनाने वाला होता है. सब बताते हैं कि आज से 10-15 दिन पहले वो और उनके दो दोस्त कार में ऐसे ही रात के टाइम पे घूमने निकल गए थे. रात का टाइम कब, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 11:30 और 11 समथिंग. ओके,
तो वो बताते हैं कि जैसे वो निकले, वो तीनों दोस्त निकले, तो हमारे कोटा में ना एक मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, गोदावरी धाम के बालाजी, जिसका मैंने रिसेंटली अभी व्लॉग भी डाला था। गोदावरी धाम के बालाजी में आज से कुछ साल पहले क्या हुआ करता था, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स वहाँ पे होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स होती है। और पहले तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स होती थी कि मतलब जिन भी लोगों के शरीर के अंदर स्पिरिट्स वगैरह होती थी ना, तो वहाँ पे उछलती थी, और वहाँ पे मतलब अपने आप को ऐसे गर्दन हिलाना और मतलब चीज़ें करना, वो सारी चीज़ें किया करती थी। बहुत ही ज़्यादा मान्यता है गोदावरी धाम के बालाजी की यहाँ पर। तो हमारे जो सर हैं वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ओके, एंड उनके जो दोस्त थे वो अदर रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो हमारे सर ने कहा कि यार रुक जाते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि यार यहाँ पे ना रुक जाते हैं, और अभी आरती होने वाली है। और मतलब वो जब घर से निकले थे ना, तो 11 साढ़े 11 बज रही थी, और जब वो गोदावरी धाम के बालाजी पे पहुँचे, मतलब उसी वे से वो लोग निकल रहे थे, तो जब वो गोदावरी धाम के बालाजी पे पहुँच रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार 12 बज रही है, अपन थोड़ा आरती वारती के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा सही नहीं है आरती को छोड़ के जाना। अब यार वो तो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और उनको पता है कि गोदावरी धाम के बालाजी की कितनी ज़्यादा मान्यता है, और मतलब ऐसे आरती छोड़ करके कहीं भी जाना सही चीज़ नहीं है। या तो उनको ढोक दे लो, मतलब आशीर्वाद ले लो, या फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुक जाओ। तो उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सा रुक जाते हैं, और आरती ख़त्म हो जाएगी ना तो अपन निकल लेंगे थोड़ा आगे। तो उनके जो दो दोस्त थे ना, वो इस चीज़ को मानने को रेडी नहीं थे। वो कह रहे थे अरे नहीं नहीं, छोड़ छोड़ क्या करेंगे, आरती वारती को लेकर के अपन निकलते हैं आगे, ओके। तो अब भाई वो मतलब सर की बात को तो नहीं मानते, और वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब वो जैसे जैसे आगे की तरफ निकल रहे होते हैं, मतलब गाड़ी चल रही है, ठीक है, एंड गाड़ी के साथ साथ वो लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं, एंड मतलब सारी चीज़ें हो रही है। सारी चीज़ें होने के साथ साथ वो लोग ड्रिंक भी कर रहे थे, मतलब दारू वारू सब बहुत सही चीज़ चल रही है, एकदम मज़े में चीज़ें चल रही है, दारू वगैरह सब चल रही है। सो अब 12 बजे से 1 बज जाती है, वो लोग अभी भी ड्राइव कर रहे हैं और मस्ती वस्ती कर रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब जो मतलब नए नए से जो लड़के होते हैं ना, तो उनको ऐसे गेड़ी मारने का बड़ा शौक होता है। तो वो लोग भी ऐसे ही गेड़ी वेड़ी मार रहे हैं, और ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं, और अपना हाईवे वाईवे पे निकल रहे हैं। तो अब क्या होता है, जैसे मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे आता है, एंड यू वॉन्ट बिलीव, अभी मैं जहाँ रहती हूँ ना, वो जो जिस चीज़ की मैं अभी बात बताने वाली हूँ, वो एरिया, वो पर्टिकुलर एरिया मेरे ही घर के पास में है। एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर एरिया मेरे ही घर के पास में है। चलो खैर, ये सारी चीज़ें बाद में बताऊँगी। तो अब क्या होता है, वो जहाँ निकल रहे होते हैं हाईवे से, वो वापस आ रहे होते हैं, रिटर्न हो रहे होते हैं, और उस टाइम पे ना कम से कम 2 ढाई और 3 बज जाती हैं। सो जब वो रिटर्न हो रहे होते हैं, तो उनके पास में ना मतलब ऐसे वो निकल रहे हैं, और उनके इस साइड पे, ठीक है, उनके लेफ्ट साइड पे ना शमशान है, मुक्ति धाम होता है। तो ऐसी बातें बातें चल रही। अब यार 2:30 बज रही है, तो बहुत क्रीपी सा माहौल बना हुआ है। क्रीपी सा माहौल इन द सेंस, दारू वारू तो इन लोगों ने पी रखी है, ठीक है, बाहर बहुत भयंकर अंधेरा हो रखा है, ठीक है, क्योंकि रात का माहौल है, ऑब्वियस सी बात है, और बाहर बहुत ज़्यादा भयंकर अंधेरा हो रखा है। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बड़ी क्रीपी क्रीपी सी हॉरिबल बातें करना स्टार्ट कर दिया, भूतों की बातें करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे जो सर हैं वो कह रहे हैं कि भाई देख, कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन मैं तो मानता हूँ। वो कहते हैं कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो कोई बुरी चीज़ भी है, तो मैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानता हूँ, लेकिन तुम लोगों की इतनी बड़ी गलती थी आज कि तुम लोगों ने मुझे वहाँ पर रुकने भी नहीं दिया, हनुमान जी की आरती तुम लोगों ने मुझे लेने नहीं दी। वो तो अच्छा हो कि अभी तक अपने साथ कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। सो इतना वो कहते हैं, और उनके जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि अरे जा जा, मैं तो नहीं मानता इन सारी चीज़ों में, और हम तो इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, क्या होता है आत्माएं वात्माएं कुछ भी नहीं होती हैं, और सब कहने की बातें होती हैं। अब इतने में क्या था, उनके पास में ना वो मुक्ति धाम से होकर के गुजर नहीं रहे थे एक्चुअली, उन्होंने वहीं पर ही अपनी कार रोक रखी थी, एंड लाइक ऐसे ही चाय वाय पीने के लिए वो रुके होंगे, कोई
मतलब मुक्तिधाम की थोड़ा सा आगे की साइड पे, मुक्तिधाम इधर है, ठीक है, उसके आगे एक सर्किल बना हुआ है और उस सर्किल से थोड़ा सा आगे चलो तो वहाँ पे एक थड़ी है, ठीक है, चाय की जो थड़ी होती है, चाय का जो छोटा सा स्टॉल होता है वहाँ पे हो। तो वो चाय के स्टॉल पे रुके होते हैं और वो ऐसे ही चाय वाय पी रहे होते हैं एंड चाय पी रहे होते हैं, नहीं पी रहे होते ये तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता, बट वो वहाँ पे रुके थे। तो सर मुझे बताते हैं कि जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई तुम लोगों ने मुझे रुकने नहीं दिया वहाँ बालाजी के मंदिर पे, और मतलब वो तो अच्छा हुआ कि अभी तक अपने साथ कुछ चीज़ें नहीं हुई, तो उन लड़कों ने बोला कि अरे जा जा, हम तो नहीं मानते ये आत्माएं वात्माएं क्या होती है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो फिर है ना, अब इन लोगों को क्या है, बहुत मतलब चुल होती है, ठीक है, रात में कबाड़े करने की बहुत ही ज़्यादा चुल होती है। तो अब ना वो दोनों लड़के क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि आगे ना थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल करके क्या होता है, मुक्तिधाम होता है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं यार देख मेरे को ना बहुत ही टॉयलेट आई हुई है, मेरे को तो जाना है, मेरे को ना वॉशरूम जाना है, अब मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो उसका कहते हैं कि एक काम कर, थोड़ा आगे और चल ले, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जा करके तुम लोग फ्रेशन अप हो जाना। तो अब वो कहते हैं कि यार इतना तो मेरे पास समय नहीं है, इतना तो मैं रुक नहीं सकता, लेकिन है ना मतलब अब मुझे बहुत टॉयलेट आ रहा है, मुझे तो जाना है। अब पता है क्या होता है, वो दोनों लड़के आत्माओं को नहीं मानते, किसी भी चीज़ को नहीं मानते, उनको मचती है भयंकर चुल, टॉयलेट भी जाना है, चुल भी मच रही है उनको। कैसे मचती है मैं बताती हूँ। वो सब बोलते हैं कि चल थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह में चल लेते, लेकिन नहीं, उन दोनों को तो ना खुराफात करनी है। क्या खुराफात करनी है उन दोनों को ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वो दूसरे रिलीजन के थे, वो उस चीज़ को नहीं मानते थे, अपने जो मतलब शमशान वगैरह की चीज़ें होती है उनको वो नहीं मानते थे। तो उन्होंने क्या करा, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो आत्माओं को ही नहीं मानते थे, आत्माएं भी होती, स्पिरिट्स वगैरह होती है नहीं होती, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो जो मुक्ति धाम था, ठीक है, जिस शमशान की मैं तुमको बात बता रही हूँ, वो जो शमशान था, उस शमशान के गेट के आगे वो रुके एंड वहाँ पर उन्होंने टॉयलेट कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ पर रुक रहे हैं, कहाँ नहीं रुक रहे, मुझे नहीं पता कि वो नशे में थे नहीं थे, इस चीज़ का उन्होंने नहीं बताया, बट हाँ जब मुक्तिधाम के आगे उन्होंने टॉयलेट किया तो वो टॉयलेट करके आ तो गया लड़का, ठीक है, वो आदमी आ तो गया एंड उसने आकर के देखो गाड़ी में बोला, मतलब सर ना मेरे मना कर रहे थे कि देख ऐसी हरकतें मत कर, कुछ चीज़ें होती है उनको मानना चाहिए, ऐसी ऐसा मत कर कि तुम्हारे ऊपर उल्टा इम्पैक्ट पड़ जाए, ठीक है। अब उस लड़के ने क्या किया, वो टॉयलेट करके वापस आ तो गया और वो कहता कि देख मुझे क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सही हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, चल चलते हैं अब अपने अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो भाई अब क्या होता है, टॉयलेट करके वो आ गया, वो कार में बैठ गया एंड वो ड्राइव करने लग गया, ठीक है। अब वो ड्राइव कर तो रहा था। जैसे ही वो मेरे सर को छोड़ते हैं, ठीक है, और वो दोनों अपने घर की तरफ निकल रहे होते हैं, आगे वाली सीट ऑफकोर्स खाली हो जाती है क्योंकि मेरे जो सर है वो उतर जाते हैं और पीछे वो जो बंदा है वो बैठा रहता है और वो सो जाता है, मतलब वो सो जाता है, ऑफकोर्स वो नशे वशे में हो रहा है तो वो सो रहा है, और सामने वाला मतलब जो वो लड़का जिसने टॉयलेट किया वो ड्राइव कर रहा होता है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा आगे और निकल रहा होता है, आगे अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तो उसका जो घर का एरिया ना वो थोड़ा सा ऐसे ही है, मतलब जंगल वाला एरिया होता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर ना एक औरत खड़ी है, और ऐसा नहीं कि औरत सफ़ेद साड़ी में है या फिर काली साड़ी में है या फिर उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, मतलब बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, या फिर शक्ल उसकी मतलब बिगड़ी हुई है, कुछ नहीं। वो जो औरत थी वो सिंपल सी औरत थी, एक पता नहीं कौन सी उसने साड़ी पहन रखी थी, ठीक है, बाल भी उसके ठीक ठाक थे और उसका जो चेहरा था वो भी ठीक ठाक ही था, ठीक है। अब क्या होता है, और मतलब वो जो औरत थी ना वो ऐसी परेशान सी दिख रही थी और एकदम मतलब अजीब सी दिख रही थी, वो अजीब सी इन द सेंस कि ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से भाग करके आई है या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रखी है उसको, पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ हो रखी थी उसके साथ। तो वो जो उनके जो दोस्त थे, हमारे जो सर के दोस्त थे, वो है ना अपने पीछे वाले बंदे को उठाते कि यार देख मतलब ये बेचारी औरत है और मतलब परेशान सी हो रखी है, तो गाड़ी रोके नहीं रोके, और सबसे बड़ी बात वो जो औरत है वो इशारा भी नहीं कर रही थी कि हाँ गाड़ी रोको नहीं रोको, वो बस खड़ी हुई थी एंड वो बस इधर उधर देख रही थी, किसी को ढूंढ रही थी। तो अब क्या होता है, वो उठाता है और बोलते कि नहीं नहीं यार अकेली औरत है और मतलब इतना अंधेरा है और इतना जंगल वाला एरिया है और कुछ
घटना वटना ना हो जाए, कोई बुरी वारदात ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि इससे पूछ लेते हैं उतर के कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो पुलिस वगैरह को बुला देंगे, ठीक है। तो अब वो जो आदमी है वो बोलता है कि मैडम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो मतलब आप बता दीजिए, हम हेल्प कर देते हैं। फ़ोन वगैरह की ज़रूरत है तो फ़ोन वगैरह ले लीजिए, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो बोलती कि नहीं नहीं भैया, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मैं 2 आदमियों का पीछा कर रही हूँ। 2 आदमियों का नहीं, उसने, हाँ, कि मैं 2 आदमियों का पीछा कर रही हूँ, और मुझे ना बस वो 2 आदमी चाहिए, बस मेरा काम हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि क्या हो गया मैडम, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बात है तो आप बता दो। तो बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने मुझे बिना मतलब परेशान किया, तो अब मैं उनको परेशान करूँगी और मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, और आप मुझे या तो पता बता दो, और या फिर मतलब मुझे साथ में लेके चलो। वो औरत इस तरीके से बोल रही थी। तो अब क्या होता है, उन लोग को ना थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है कि यार, नशे में तो वो थे ही सही, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मतलब बेचारी औरत है, पता नहीं किन 2 आदमियों का पीछा कर रही है, और ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर कुछ उल्टी चीज़ हो जाए, तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं जहाँ इसको जाना है। तो वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ बैठ जाओ और हम आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो बैठ तो जाती है, ओके, और वो अब ड्राइव कर रहा होता है। वो ड्राइव करते 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 अ, वो जो ड्राइव कर रहा होता है वो ये देखता है कि, वो पूछता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है। तो बोलते कि मुझे जहाँ जाना था आपने मुझे पहुँचा दिया है, अब आपको कहीं और जाना होगा। इसी तरीके से वो बोलती कि मुझे जहाँ जाना था आपने मुझे पहुँचा दिया, अब आपको कहीं और जाना होगा। तो वो जो लड़का है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है इस चीज़ को देख करके, इस चीज़ को सुन करके। तो फिर भी मतलब वो थोड़ा सा काम रहता है, ठीक है, क्योंकि रात का टाइम है, ऑफ कोर्स 4-5 बज रही है, तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा माहौल हो रखा होता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रात का टाइम है, मैं आपको भेज देता हूँ, आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो औरत बोलती है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, और बस मुझे उन लोग का पीछा करना था जिन्होंने मुझे परेशान किया, मुझे उन लोग का पता चल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे ही वो ये चीज़ बोलती है, पीछे वाला बंदा जो होता है उसे कांच में दिख जाता है कि ये जो औरत है ये कोई औरत नहीं है, क्योंकि उसमें उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रहा होता है। भाई जैसे ही वो आदमी देखता है ना इस चीज़ को, वो इतना ज़्यादा बुरा डर जाता है, इतना ज़्यादा बुरा डर जाता है। वो उस ड्राइव करने वाले आदमी को बताने ही वाला होता है कि उतने में ही वो औरत गायब हो जाती है। जैसे ही वो बोलता है कि तू अपने पास में तो देख, तू अपने पास में तो देख, तो फिर वो बोलता है कि क्या देखूं, बैठी तो ही है मैडम, बैठी हुई है, उनको छोड़कर, तो और निकलता है। तो वो जैसे ही ऐसे इधर की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि वो औरत ही नहीं है। भाई साहब, वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को देख करके डर जाता है, और वो डरता इसलिए नहीं है कि वो औरत वहाँ पे नहीं बैठी है, वो इसलिए उस चीज़ को देख करके डर जाता है क्योंकि वो औरत जो है वो उनकी गाड़ी के जस्ट सामने पैदल 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 चल रही होती है। भाई साहब, वो जैसे ही उस औरत को देखते हैं कि अभी तो ये यहाँ पे बैठे और अभी वो सामने टिकटॉक टिकटॉक करके चल रही है, उन लोगों की इतनी गंदी हालत ख़राब हो जाती है, इतनी गंदी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन टच वुड उन दोनों ही आदमियों को कुछ नहीं होता है, बट हाँ, जैसे ही वो औरत पीछे मुड़ करके देखती है वैसे ही वो औरत गायब हो जाती है, और वैसे ही वो जो आदमी जो ड्राइव कर रहा होता है अपनी कार का ब्रेक लगाता है, एंड वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसको घर पे लेकर गया, वो दूसरा वाला जो उनका, मेरे जो सर का दूसरा वाला फ्रेंड है, वो जो पीछे बैक सीट पे बैठा हुआ था, वो जैसे उसको घर पे लेके गया, तो उस आदमी की अजीबोगरीब हरकतें होना स्टार्ट हो गई थी इन द सेंस कि मतलब वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था कि मैं तो नहीं जाने दूंगा, मैं तो नहीं जाने दूंगा, मैं तो यहीं रहूँगा, मैं तो यहीं रखूँगा, यहीं रहूँगा, यहीं रखूँगा, वो बस यही बातें करने लग गया था। एंड उसके बाद जब उनके मतलब किसी जगह पे उनको लेकर के जाया गया, तो फिर पता लगा कि इसके अंदर कोई मतलब जो नेगेटिव स्पिरिट है वो आ चुकी है, एंड वो इतनी ज़्यादा ज़िद्दी है कि वो नहीं निकल रही है। वो क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि उसको छेड़ने वाले भी यही लोग थे। भाई साहब, आज तक वो आदमी इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, और आज तक मतलब वो, मतलब
आज तक बाहर नहीं निकली है। क्यों? क्योंकि उसको छेड़ा गया था आगे से, उसको आगे से परेशान किया गया था। हाँ, थोड़ा सा चीज़ें सटल हैं, बट वो जो स्पिरिट है वो आज भी उस आदमी के अंदर से बाहर नहीं निकली है। एंड उस उन दोनों ही आदमियों को कम से कम 15-20 दिन तक बुखार रहा था। और खैर वो जो फर्स्ट वाला जो ड्राइव कर रहा था, मेरे जो सर का जो फ्रेंड था वो जो ड्राइव कर रहा था, उसके अंदर तो सारी चीज़ें आ ही चुकी है। तो भाई मतलब उस दिन के बाद से तो ना सर ने भी गांठ बांध ली है कि आज के बाद कोई किसी भी बालाजी के यहाँ पे पूजा होएगी तो वो उस चीज़ को कभी भी अवॉइड नहीं करेंगे, और हमेशा मतलब उस चीज़ को ढोक देकर ही निकलेंगे, आशीर्वाद लेकर ही निकलेंगे। और कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम किसी दूसरी दुनिया के लोगों को छेड़ रहे हों। सो दैट वॉज द स्टोरी एंड आई होप यू लाइक्ड इट, और आपको थोड़ा बहुत डर भी लगा हो और आपको इस चीज़ से सीखने को भी मिला हो कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते, और खामखा किसी भी चीज़ को हमें परेशान नहीं करना चाहिए। So with this we have come to an end of our this horrible video. Now we will meet in the next video. Till that, take care of yourself and ज़्यादा डरना मत और चीज़ों को थोड़ा सा समझना, एंड कभी किसी चीज़ को परेशान मत करना, किसी चीज़ को आगे से मत छेड़ना। दैट्स इट, सी यू सून, बाय बाय।